सभी को बहुत बहुत नमस्कार। क्या मेरी आवाज आप सभी तक आ रही है? जतिन जी, आ रही है? ठीक है। आज का जो सेशन है हमारा वो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे। बहुत लोगों की एक क्वेरी भी थी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझना चाहते हैं, तो आज हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को इस सेशन में कवर करेंगे। 1 मिनट हम वेट करेंगे जब तक कि कुछ और पार्टिसिपेंट्स भी जुड़ जाएं, तब तक हम मंगल कामना करेंगे। तेरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है उसमें अहोभाव की फीलिंग, मंगल कामना की फीलिंग बहुत ही जरूरी है। तो सबसे पहले दोनों हाथों को जोड़ लें, सभी दोनों हाथों को जोड़ लें और आंखें बंद कर कर इस अस्तित्व के प्रति, इस प्रकृति के प्रति मंगल भाव से भर जाएं। सभी के मंगल की, सभी के मंगल की कामना करें, प्रकृति के मंगल की कामना करें। ये प्रकृति मंगलमय है, ये प्रकृति मंगलमय है। सभी के प्रति मंगल की कामना करें, किसी से भी द्वेष ना रखें, सभी का मंगल हो। इस कामना के साथ हम अपने सेशन को स्टार्ट करें। कृपया अपने वीडियोस को ऑन कर लें, वीडियोस को ऑन कर लें, जिससे कि हम लोग एक इंटरेक्टिव सेशन कर पाए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में आप सभी ने सुना होगा। कितने लोग हैं ऐसे जिन्होंने सुना है? चैट में लिखकर बताएं। या रोंडा ब्रायन की द सीक्रेट बुक भी पढ़ी होगी आपने, तो लिखें यस। अगर आपने किताब पढ़ी है तो लिखें यस। आईफोन 2, आपका नाम क्या है? आप आईफोन के नाम से आपने ज्वाइन किया है, अपना नाम भी लिखकर बताएं। विनोद जी बोल रहे हैं नहीं पता है उन्हें, उन्होंने नहीं पढ़ा है। सुधीर जी ने पढ़ा है। विनय जी ने किताब नहीं पढ़ी है। दिलावर सिंह जी, बिल्कुल आपने पढ़ी है किताब, अच्छी बात है। चलिए, तो आज हम इसी को थोड़ा सा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को हम समझेंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को हम अपने जीवन में किस तरीके से अप्लाई करें, उसके बारे में भी हम समझेंगे। ठीक है? जिन्होंने नहीं पढ़ा है किताब, कोई बात नहीं, मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट जो है, पूरा जो नियम है, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है, आप सभी ने भी कई बार इसे महसूस किया होगा, तो इसे हम समझेंगे, पढ़ेंगे। उसके पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए, ये किताब है, इस किताब को आप देखें। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, जो मेरे जीवन में कई सारी घटनाएं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की हुई है, उसमें से एक घटना का सबूत आज मैं लेकर बैठा हूं। ये किताब है श्रीमद रायचंद्र जी की, जो कि महात्मा गांधी के आध्यात्मिक गुरु थे। जब महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका में रह रहे थे, तो वो श्रीमद रायचंद्र जी से संवाद करते थे, उनसे कम्युनिकेट करते थे। तो मैं एक किताब पढ़ रहा था उस समय, उसका नाम है योग सार। आचार्य योगेंदु जी की किताब थी वो, जो 8वीं शताब्दी की किताब है। जब मैं उसे पढ़ रहा था तो मुझे हुआ कि ये किताब जो बोल रही है, वो मेरा मन बोल रहा है कि ठीक है, लेकिन इसको मैं रीजस्टिफाई कैसे करूं, मैं उसको रीचेक कैसे करूं। तो मैं बता देना चाहता हूँ थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड के बारे में। जो आचार्य योगेंदु हैं, उनका कहना था कि वो पिछले जन्म में भगवान महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हैं। तो उनके समोसरण में वो एक मुनि थे, एक साधु थे। तो उन्होंने जो किताब में लिखा, वो भगवान महावीर की देशनाओं का उन्होंने 8 शताब्दी बाद संकलन किया। तो मैंने कहा उसको रीचेक करना है तो कैसे करें। तो श्रीमद रायचंद्र जो हैं, वो भी, उनका भी कहना था कि वो पिछले जन्म में 2500 साल पहले भगवान महावीर के ही सम्मोसरण में एक साधु थे। तो मैंने कहा अगर उनकी जो किताब है उसके अंदर, क्योंकि उन्होंने किताब
महात्मा गांधी से जो संवाद हुआ तो उसमें उन्होंने बहुत सारी बातें उनको लिखी थी पत्रों के माध्यम से। उनका ये किताब मुझे चाहिए, मैं ये किताब में को पढ़ना चाहता हूँ। तो मैंने बहुत सर्च किया उस किताब को, उसको ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कहीं पे भी वो मार्केट में मुझे अवेलेबल नहीं हुई, मिली नहीं। तो मैं बहुत ज्यादा उसी किताब के बारे में सोच रहा था कि वो कैसे मिलेगी। इंटरनेट पर सर्च किया कि पीडीएफ के फॉर्म में ही मिल जाए, पीडीएफ के फॉर्म में भी नहीं मिली। फिर मैंने उसको सर्च किया कि कहीं बिक ही रही हो, किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अगर बिक रही है वो किताब तो मैं उसे ले लूं, लेकिन वहां पे भी मुझे नहीं मिली। और मैं उस किताब के बारे में सोचते सोचते सो गया, रात भर सोचता रहा कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी। नेक्स्ट डे मैं अपने नाना जी के ऑफिस में गया, उनसे कुछ बात करनी थी मुझे। उनके ऑफिस में मैं गया तो बातचीत हो रही थी। नाना जी ने एक किताब जो है निकाल के रख दी। देखना वैभव, ये तुम्हारे काम की है क्या? ये किताब मेरे पास कहीं से आई है, तुम्हारे काम की है क्या? तो मैंने जैसे ही उस किताब को देखा तो आई वॉज अमेज्ड। और ये बहुत ज्यादा दिन के बाद की बात नहीं है। नेक्स्ट डे जब मैंने सोचा, अगले ही दिन सुबह ये घटना हो गई। तो इसे आप क्या मानेंगे? क्या ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जीता जागता प्रमाण नहीं है? और उस समय तो मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में कुछ जानकारी भी नहीं थी कि रोंडा ब्राउन ने ऐसी कोई किताब लिखी है, इस तरह का कोई अट्रैक्शन जो है वो होता भी है। क्या लगता है आपको? क्या आपको आश्चर्य नहीं हुआ? मुझे तो बहुत आश्चर्य हुआ था जब ये घटना हुई, तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। और आप सबके जीवन में भी कहीं ना कहीं इस तरह की कोई ना कोई घटना जरूर हुई होगी। आप सभी ने भी, ये जीवन जो है, ये प्रकृति बड़ी बड़ी ही आश्चर्यजनक ढंग से काम करती। ये प्रकृति जो है वो तर्कों के अनुसार काम नहीं करती, ये बड़े ही आश्चर्यजनक तरीके से काम करती है। इस किताब का नाम है श्रीमद रायचंद्र रिप्लाई टू गांधी जी क्वेश्चंस। बिल्कुल। तो ये जो प्रकृति है, आपको क्या लगा? इसको मुझे चैट में लिखकर बताएं, क्या ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक प्रमाण है या नहीं है? क्या लगता है आपको? क्या कोइंसिडेंस है? तो बड़ा ही प्यारा कोइंसिडेंस है, और इसी कोइंसिडेंस को ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कहा जाता है। बबीता जी बोल रहे हैं यस, बघेला जी भी बोल रहे हैं यस, विनोद जी बोल रहे हैं यस। तो जब देखिए, और भी घटनाएं मैं आपको बताऊंगा। मेरे जीवन में बहुत सारी घटनाएं हैं जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के आधार पर खरी उतरती है। बिल्कुल लवराज जी, अगर आपके साथ इस तरह की घटनाएं होती हैं तो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके जीवन में आपने कई बार दोहराया है। कितने लोगों के जीवन में इस तरह की घटनाएं हुई हैं? वो लिखे आई, लिखे आई। बबीता जी, हर्षद जी, बघेला जी, कृपया अपने नाम से ज्वाइन करिए ना। AR फैशन, ये कोई नाम नहीं हुआ ना? सतीश जी, राजवन जी, बिल्कुल। तो ये क्या है, अनजाने में ही हमारे साथ कई बार लॉ ऑफ अट्रैक्शन की घटनाएं होती जो हमें आश्चर्य से भर देती। लेकिन अगर हम उसके पीछे का साइंस समझ लें, उसके पीछे का विज्ञान अगर हम समझ लें, तो हम ज्यादा अच्छे तरीके से वो चीजें अपने जीवन में अट्रैक्ट कर सकते हैं जो हम चाहते हैं। और कई बार क्या होता है कि हम ना चाहते हुए कुछ गलत चीजों को अट्रैक्ट कर लेते हैं, तो हम उसमें वो भी समझेंगे जैसे बीमारियों का को अट्रैक्ट कर लें। कुछ लोगों की आदत होती है कि वो किसी नई बीमारी के बारे में सुनते हैं तो उन्हें लगने लगता है कि कहीं ये मुझे ही तो नहीं है। और बहुत से लोगों ने महसूस किया होगा कि उन्होंने उस बीमारी के बारे में कुछ दिनों तक सोचा और वो बीमारी उन्हें हो गई। तो ये नकारात्मक तरह के जो अट्रैक्शंस हैं, उनसे हम कैसे बचें? कई बार होता है कि हम जिस चीज के बारे में ज्यादा डरते हैं कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि मेरा ब्रेकअप हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए कि हमारे रिलेशंस खराब हो जाएं,
कहीं ऐसा ना हो कि हमारे जॉब चले जाएं, तो ये भी हम लोग अट्रैक्ट कर रहे हैं, है ना। तो अब हम विज्ञान को समझेंगे। मैं अपनी स्क्रीन को शेयर कर रहा हूं। आप अब इस स्क्रीन के माध्यम से लॉ ऑफ अट्रैक्शन को हम लोग समझेंगे। देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है। हम जिस बारे में सोचते हैं, जो हम चाहते हैं, उसे अपने जीवन में फिजिकल रूप में अट्रैक्ट करना। किसी वस्तु या परिस्थिति के बारे में हम सोच रहे हैं, तो उस परिस्थिति का हमारे जीवन में आ जाना, ये क्या है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। ठीक है, बहुत ही सरल शब्दों में मैं आपको समझा रहा हूं। कहीं पे भी कोई डाउट हो तो आप मुझे चैट में लिखकर बता सकते हैं। ये देखिए, अल्बर्ट आइंस्टाइन है, ये बहुत ही बड़े वैज्ञानिक रहे हैं। तो क्या कहते हैं ये, एवरीथिंग इज एनर्जी एंड दैट्स ऑल देयर इज टू इट। मैच द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रियलिटी यू वांट and you can help but get that reality. It can be no other way. This is not philosophy, this is physics. हर चीज क्या है, इसे हम समझते हैं। हर चीज क्या है, एनर्जी है। हमारे थॉट्स भी क्या हैं, एनर्जी है। अगर किसी ने अल्फा वेव, बीटा वेव, गामा वेव, डेल्टा और थीटा वेव्स के बारे में पढ़ा हो, ब्रेन वेव्स के बारे में पढ़ा हो, तो हमारा जो ब्रेन है, जब उसे स्कैन किया जाता है तो उसके अंदर एक्टिविटी होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स जो है वो प्रसारित होते रहते हैं। हमारे जो विचार हैं वो ब्रह्मांड के साथ संवाद करते हैं। लेकिन हम क्या भेज रहे हैं, देखिए अभी तो क्या है, अभी आप अपनी स्थिति देखिए। अभी आप कोई भी ऐसा सिग्नल जानबूझकर नहीं भेज रहे हैं। कोई भी सिग्नल भेज सकते हैं, नकारात्मक भी भेज सकते हैं, सकारात्मक भी भेज सकते हैं। होता है ना, नकारात्मक सोच रहे हैं, डरे हुए हैं, स्ट्रेस में हैं, तो कैसे सिग्नल जाएंगे, नकारात्मक सिग्नल जाएंगे। तो हम यूनिवर्स के साथ संवाद करें और उसे हम बता दें कि हम क्या चाहते हैं, तो कितनी अच्छी बात हो जाए। क्यों जतिन जी, विनोद जी, अगर हम ब्रह्मांड के साथ कम्युनिकेट करना सीख लें, उस तक हम अपनी बात को पहुंचाना सीख लें, तो चीजें बड़ी इजी हो जाएंगी हमारे लिए, है ना। तो यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सीखना। तो क्या है, हर चीज जो है वो एनर्जी है। आप देखिए, इलेक्ट्रॉन्स का, जो भी फिजिक्स के स्टूडेंट हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो दो तरह का नेचर रखता है, पार्टिकल नेचर भी रखता है और वेव का फॉर्म भी रखता है। कितनी स्ट्रेंज बात है, कोई चीज पार्टिकल भी है और वेव भी है। और ये देखा गया है साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा कि जब इलेक्ट्रॉन्स को देखने की कोशिश की जाती है, क्या की जाती है कोशिश, कि उसे हम देखें कहां पर है, तो इलेक्ट्रॉन अपीयर हो जाता है। जब हम उसे नहीं देखते हैं, जब दृष्टा है, माने कोई देखने वाला है, तो एनर्जी जो है वो पार्टिकल का फॉर्म धारण करने लगती है। इलेक्ट्रॉन्स वेव के फॉर्म में, मान लीजिए कमरा है ना, कमरे में वेव के फॉर्म में इधर उधर घूम रहे थे। लेकिन जैसे ही किसी ने देखना स्टार्ट किया, तो एक पार्टिकल, एक बॉल के रूप में वो एक्यूमुलेट हो गए। तो कितनी अद्भुत बात है कि हर कुछ एनर्जी है, लेकिन जब हम उसे अवलोकन करते हैं, देखते हैं, तो पार्टिकल का फॉर्म ले लेती है। इसे आप पढ़ भी सकते हैं फिजिक्स में, किसी को अगर डाउट है तो वो उसे पढ़ें, पार्टिकल एंड वेव थ्योरी। ठीक है, तो इसी तरीके से जो हमारे विचार हैं, हमारे जो विचार हैं वो वस्तुओं का रूप ले लेते हैं। आप अपने जीवन को एनालिसिस करिए। आपने जिस भी वस्तु के बारे में सोचा है और शिद्दत से सोचा है, वो चीज आपके पास है। लवराज जी अभी लैपटॉप के सामने बैठे हुए हैं, है ना। तो उन्होंने उस लैपटॉप की कभी कल्पना की होगी, मुझे कौन सा लैपटॉप चाहिए, किस कंपनी का लैपटॉप चाहिए। तो आज वो लैपटॉप है लवराज जी के पास।
जतिन जी ने कहा कि मुझे तो यही स्पेक्स चाहिए, यही फ्रेम चाहिए, तो उसी फ्रेम का स्पेक्स आज जोशी जी पहनकर बैठे हुए हैं। तो हमारे जीवन में जो भी वस्तुएं हैं, छोटी छोटी वस्तुएं जिन पर हम ध्यान नहीं देते, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जो कपड़े आप पहने हैं उनको आपने सोचा होगा ना खरीदने के बारे में, आप गए, आपने पसंद किया और उन्हें ले लिया। तो जो भी चीजें हम लोग चाहते हैं वो हमारे पास हैं, तो थॉट्स जो विचार आते हैं वो थिंग्स में कन्वर्ट होते हैं। इसमें किसी को डाउट है? नकारात्मक विचार भी आते हैं तो वो भी कन्वर्ट हो जाते हैं। दोनों तरफ है ये थ्योरी, है ना। आज गुस्सा आ जाए किसी को और अपना मोबाइल उठाकर फेंक दे, नकारात्मक विचार आया कि मैं मोबाइल उठाकर फेंक दूं, तो मोबाइल अभी तक था, फिर नहीं बचेगा। क्यों? विचार क्या आया कि अब मुझे नहीं चाहिए, फेंक दूं मैं गुस्से में। तो थॉट्स जो है वो वस्तुओं का रूप ले लेते हैं। थॉट्स के अंदर संसार में सबसे अधिक एनर्जी होती है। एक विचार ही था जिसकी वजह से हिरोशिमा नागासाकी पर बॉम्ब गिराया गया। कितना पावरफुल इफेक्ट था उसका, कि आज भी उसका इफेक्ट है। एक विचार, तो विचार सबसे ताकतवर होता है दुनिया में, ठीक है। अब क्या है कि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। आपने देखा होगा, आपके मित्रों को थोड़ा सा नजर डालिए, आपके दोस्त जो है ना वो आप ही की तरह हैं। आदतें देखिएगा, अगर कोई व्यक्ति जो है ड्रिंक करता है तो उसका सर्कल कैसा होता है, उसके फ्रेंड्स कैसे होते हैं जिनके साथ वो पार्टी कर सके। कोई व्यक्ति सत्संग करता है तो उसके फ्रेंड्स कैसे होते हैं, जो सत्संग करते हैं। धीरे धीरे लोग जो है ना अपने समूहों के अंदर आ जाते हैं। कोई डॉक्टर है तो उसके फ्रेंड्स देखिएगा डॉक्टर्स होते हैं अधिकतर। कोई एडवोकेट है तो उसके आसपास एडवोकेट फ्रेंड्स होंगे। हमारे जो मित्र हैं बचपन से, आप देखिए, आपको क्रिकेट पसंद है और कोई बच्चा है जिसे फुटबॉल पसंद है, तो आपका ग्रुप किन स्टूडेंट्स के साथ बनेगा? चैट में लिखकर बताएं मुझे, चैट में लिखकर बताएं। जो भी लोग हैं क्रिकेट वाले फ्रेंड्स, सौरभ जी बोल रहे हैं कि क्रिकेट के लोग फ्रेंड्स बनेंगे, विनोद जी बोल रहे हैं क्रिकेट के लोग फ्रेंड्स बनेंगे, वॉलेन जी, शिव मूरत जी। तो ये क्लियर हुआ, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। अब इसको हमें गहरे तल पर जाना है। अभी ये क्या है, अभी हमने समझा किस तल पर, वस्तुओं के तल पर, है ना, व्यक्तियों के तल पर। अब जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात कर रहे हैं और हम ऐसे विचारों को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं जो कुछ बड़े गोल्स हैं, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास अभी अकाउंट में 1 लाख रुपए ही है, लेकिन वो चाहता है कि 5 करोड़ का उसका बंगला हो, है ना। तो थोड़ा डिफिकल्ट है विश्वास कर पाना, थोड़ा डिफिकल्ट है कि इतना पैसा कैसे आएगा, डिफिकल्ट है ना। तो उस लेवल पर हमें कैसे पहुंचना है, मुझे लगता है कि ये प्रेजेंटेशन के एंड तक आप लोग उस लेवल तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। ये समझ में आया आपको, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं विचारों और भावनाओं की। अगर नकारात्मक कोई सोच रहा है, ठीक है, तो उसको कैसे विचार आएंगे, नेगेटिव या पॉजिटिव? कोई व्यक्ति नकारात्मक है, अभी इस टाइम जो है नकारात्मक है, तो उसको कैसे मैसेज आएंगे, मैसेज बोल रहा हूं, कैसे विचार आएंगे, नकारात्मक विचार आएंगे, है ना। और भाव दशा भी कैसी हो जाएगी उसकी, नेगेटिव, सैड, है ना, उसे बुरा लगेगा, स्ट्रेस, एंजाइटी। यहां तक क्लियर हुआ अपन को? उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। अब ये लागू क्या होती है, आपने अगर कॉस्मिक सुपर कॉन्शियसनेस का नाम सुना हो, माने ब्रह्मांड की एक कॉन्शियसनेस है। हर व्यक्ति जो है इस ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ है। भले ही हम सोचे कि हम प्रकृति से पृथक हैं, तो क्या हम प्रकृति से पृथक हैं? जन्म के, मृत्यु के नियमों से क्या हम परे हैं? भले ही हम कैसे भी घर में रहें,
हम किसी भी कार, कोई भी कार हो, महंगे से महंगी कार हो, तो क्या हम प्रकृति से दूर हो गए? भले ही हम बड़ी से बड़े बिल्डिंग में रह रहे हैं, पेड़ों से, जीव जंतुओं से हम कांटेक्ट में नहीं है, लेकिन तब भी हम इस कॉस्मिक सुपर कॉन्शियसनेस से जुड़े हुए हैं। अब आप देखिए, वैज्ञानिकों ने शोध किया और उन्होंने समझा कि ये आखिर विचार कहाँ पैदा हो रहे हैं। क्या व्यक्ति के अंदर विचार पैदा हो रहे हैं? नहीं। उन्होंने पाया कि हमारा माइंडसेट जिस तरह का होता है, हम उस तरह के विचारों को अट्रैक्ट करते हैं। वो हमारे विचार नहीं है, वो हमारे मौलिक विचार नहीं है, वैसे ही विचार आने लगेंगे। कोई व्यक्ति क्रिकेट के बारे में सोच रहा है तो उसको क्रिकेट से जुड़े हुए विचार आने लगेंगे। कोई व्यक्ति जो है वो मूवीज देखने के विचार में है तो उसको उसी तरह के विचार आने लगेंगे। फिर हम उन्हें पकड़ लेते हैं। जब हम उन्हें पकड़ लेते हैं उस विचार को, आपने देखा होगा कई विचार आते रहते हैं हमें, लेकिन हम क्या हर विचार पर सोचते हैं? क्या हम हर विचार के बारे में सोचते हैं? नहीं सोचते। कोई विचार हम पकड़ लेते हैं और उस विचार को जब हमने पकड़ लिया तब वो हमारा विचार हो गया। फिर हम उसके आसपास अपने विचार बुनने लगते हैं। अभी मैं आपको बोलता हूं, अपनी श्वास को थोड़ा सा ऑब्जर्व करें और श्वास को रोक लें। 10 सेकंड 20 सेकंड के लिए श्वास को रोक दें, अंदर ही रोक दें श्वास को। चौहान जी, श्वास को ऑब्जर्व करें और श्वास को रोक दें 10 सेकंड के लिए। क्या आपने एक चीज को महसूस किया? जब आपने श्वास रोक दी तब विचार नहीं आ रहे थे। क्या आपने इस बात को ऑब्जर्व किया? कितने लोगों ने ऑब्जर्व किया कि जब श्वास उन्होंने 10 सेकंड के लिए या 5 सेकंड के लिए रोक दी थी तो विचार भी नहीं आ रहे थे? लवराज जी, राजवंत जी और विनोद जी ने ऐसा महसूस किया, सौरभ जी ने भी, सिद्धमूरत जी ने भी। तो देखिए, अब आप श्वास रोक दें और खुद से सोचने की कोशिश करें कुछ चीज, तो आप इसे कर लेंगे। करिए, श्वास को आप रोक दें, फिर से, और फिर से सोचने की कोशिश करें। तो आपने देखा होगा कि आप सोच पा रहे हैं। क्या महसूस किया आप लोगों ने? बताएं मुझे। अगर आप खुद से सोचने की कोशिश कर रहे हैं किसी बात पे तो आप सोच पा रहे हैं, लेकिन जैसे आपने श्वास बंद की, विचार नहीं आया लेकिन आप सोच पा रहे हैं। आप करके देखिएगा राजवंत जी, आपने कंसंट्रेट किया अपने ब्रीथ पर, लेकिन आप किसी बात पे सोच के देखिए कि अच्छा इसकी रेसिपी कैसे बनती है, मुझे खाने में क्या पसंद है। तो वो आपको, क्योंकि ये आपके अपने विचार हैं, है ना, डिफ्रेंशिएट कर पाए बाहर से आने वाले विचारों और अपने विचारों में। जब हम श्वास को रोक देते हैं तो बाहर से आने वाले विचार बंद हो जाते हैं। ठीक है। अब देखिए होता क्या है, जब हम श्वास लेते हैं तो बाहर से विचार आते हैं। आप ऑब्जर्व करिएगा, जब हम श्वास लेते हैं और जितनी छोटी श्वास होती हैं उतने ज्यादा विचार होते हैं, उतना ही अशांत मन होता है। छोटी छोटी श्वासें चलती रहती हैं, उतने ही ज्यादा विचार आते रहते हैं। आपने महसूस किया होगा जब आप स्ट्रेस में होते हैं, एंजाइटी में होते हैं, तो आपकी श्वास बहुत फास्ट हो जाती है। किसी ने महसूस किया है ऐसे? जतिन जी ने किया है, विनोद जी आपने महसूस किया, लवराज जी ने महसूस किया है ना। तो ये विचार जो है, अब आप समझ लीजिए कि विचार, देखिए विचारों का एक समुद्र है। जैसे मोबाइल है, ये देखिए ये अपना मोबाइल है। मोबाइल गुस्से में भी, बिल्कुल गुस्सा है, ये सब नकारात्मक फीलिंग्स हैं, उसमें विचार बहुत जल्दी जल्दी आते हैं। तो ये जो फोन है, आपको कहीं से दिख रहे हैं सिग्नल्स आते हुए? कहां से सिग्नल्स आ रहे हैं? हमारे चारों तरफ, जिस भी रूम में आप बैठे हैं, जैसे आप मोबाइल ऑन करेंगे, जो देखना चाहें वो ब्राउज कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो ये सिग्नल हमें दिख नहीं रहा है,
लेकिन मौजूद है। उसी तरीके से जो हमारे ब्रेन के सिग्नल्स हैं, जो हम बाहर जो है अस्तित्व को भेज रहे हैं, और जो सिग्नल्स हमें मिल रहे हैं, है ना, वो भी यहाँ मौजूद हैं, वो ट्रांसमिट हो रहे हैं। अब हम क्या ट्रांसमिशन करें? अगर हमें पता है कि हम ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो कैसी चीजों को ट्रांसमिट करें? अच्छी चीजों को करना चाहिए बेसिक। क्या लगता है इम्तियाज जी? अच्छी चीजों को अगर हम ट्रांसमिट करेंगे इस ब्रह्मांड को, देखो परमात्मा सब कुछ सुन रहा है, ईश्वर अल्लाह सब कुछ सुन रहा है, वो सब जानते हैं आप क्या सोच रहे हैं, क्या सिग्नल्स जा रहे हैं, ठीक है। अगर हम पॉजिटिव ट्रांसमिट करेंगे तो हमें क्या होगा? हमें पॉजिटिव ही उसका रिवार्ड मिलेगा। अगर हम नेगेटिव ट्रांसमिट करेंगे तो हमें नेगेटिव ही रिवार्ड मिलेगा। अब अपना अपना सेल्फ एनालिसिस करके बताइए, दिन भर में जैसे 100 विचार आए आपको मान लीजिए, तो कितने प्रतिशत विचार आपको पॉजिटिव आते हैं? कितने प्रतिशत? सेल्फ एनालिसिस करिए अपना अपना। 90% नेगेटिव विचार आते हैं या 90% पॉजिटिव विचार आते हैं? विनोद जी बोल रहे हैं 50%। सिमूरत जी बोल रहे हैं पॉजिटिव विचार रहते हैं। बहुत बढ़िया। परसेंटेज बताइए, नकारात्मक कुछ तो परसेंट आते होंगे। 80 to 90% पॉजिटिव। विनय जी बोल रहे हैं 80% नेगेटिव, है ना। सभी लोग बताएं। देखिए अपना एनालिसिस आप स्वयं ही कर सकते हैं, है ना। 20% पॉजिटिव, 30% नेगेटिव, 50% नेगेटिव, 75% पॉजिटिव, 25% नेगेटिव, ठीक है। हर्षद जी बोल रहे हैं 60% पॉजिटिव। ओके, अभी इसका जो जूम का सब्सक्रिप्शन है वो मेरा ऑफ खत्म हो गया है, तो हमको रीज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है। किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है? दोबारा से उसी लिंक पर ज्वाइन करना है। अगर लिंक खत्म हो जाता है तो आपको दोबारा से ज्वाइन करना है, क्लास कंटिन्यू रहेगी। ओके, 5 मिनट में आप सभी लोग ज्वाइन कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, और जब ये अभी ऑफ होगी 5-7 मिनट बाद। तो देखिए आप सभी ने सेल्फ एनालिसिस किया। अब अपना सेल्फ एनालिसिस आपने किया है, तो आप लोग देखिए, जो लोग 90% पॉजिटिव विचारों में रहते हैं उनका जीवन जो है वो सरल होगा, जीवन में पॉजिटिविटी आ रही होगी। और जो लोग नेगेटिव विचारों के साथ हैं उनके जीवन में स्ट्रेस बहुत होगा, नकारात्मकता बहुत होगी। आप सेल्फ एनालिसिस करके बताएं क्या ये सही है? जो लोग पॉजिटिव विचारों में रहते हैं उनके रिश्ते भी अच्छे होंगे, उनका काम काज भी अच्छा होगा, उनके अपने परिवार में संबंध भी अच्छे होंगे, वो लोग दूसरों के साथ भी अच्छे तरीके से व्यवहार करते होंगे। लेकिन जो लोग नकारात्मक विचारों में रहते हैं वो गुस्सा भी ज्यादा करते होंगे, स्ट्रेस में भी ज्यादा रहते होंगे, नेगेटिविटी में भी ज्यादा रहते होंगे। तो ये देखिए जीवन में सभी का आंसर यस आया है। तो ये जो जीवन में आप स्वयं ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन को देखिए, हर जगह घटित हो रहा है। पॉजिटिव रहना चाहते हैं बट लोग नहीं रहने देते। देखिए कोई भी व्यक्ति जो है किसी दूसरे को उसकी मर्जी के बिना तो दुखी नहीं कर सकता है। अभी सुधीर जी मान लीजिए आप रास्ते में चल रहे हैं, है ना, और रास्ते में कोई व्यक्ति गाली दे दे आपको, आपके साथ एक और मित्र है वो भी साथ में चल रहे हैं, तो दो लोगों में से आपके मित्र ने हो सकता है गुस्सा ही नहीं करे, वो कहे ठीक है इस व्यक्ति को जानता नहीं हूँ, गाली दी मुझे लेना नहीं। दूसरा व्यक्ति जो आप स्वयं है हो सकता है बहुत गुस्सा हो जाए कि उसने गाली कैसे दी मुझे। तो इसी तरीके से हमारे जीवन में हमारा जो दृष्टिकोण है, किस तरीके से आप चीजों को लेकर रिएक्ट करते हैं, किस तरीके से चीजों का एनालिसिस करते हैं, किस दृष्टि से आप देखते हैं, उसी अनुसार आपको उसका रिएक्शन मिलता है। आपने न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा होगा, एक्शन एंड रिएक्शन। ये प्रकृति का भी एक बहुत बड़ा नियम है। आप जो भी एक्शन करेंगे उसी का रिएक्शन आपको मिलेगा। आप जाइए घर में, आपकी पत्नी हो, माँ हो, पिता हो, आप
उन्होंने कोई पूछा और आप टेढ़ा जवाब दीजिए, आपके दिन भर की जो शांति है वो तुरंत गायब हो जाएगी। दिन भर से आप शांत थे, आप अपनी पत्नी को एक उल्टा जवाब दीजिए, क्या होगा फिर? चैट में लिखकर बताएं क्या होगा। आप अपने फादर को उल्टा जवाब दीजिए, क्या होगा? तुरंत झगड़ा हो जाएगा, बात बढ़ जाएगी। तो रिएक्शन जो है, आपके रिएक्शन, आपका रिएक्शन बहुत महत्वपूर्ण है। और अभी हम क्या करते हैं, अनकॉन्शियसली रिएक्ट करते हैं, इसलिए समस्या बढ़ जाती है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब शुरुआत होती है एक बहुत ही कोर कॉन्सेप्ट की, जो यूज होगा जब आप अपनी मनचाही विश को विजुलाइज को मैनिफेस्ट करना चाहेंगे। आपने देखा होगा कि नकारात्मक चीजों का विजुलाइजेशन बड़े आसानी से कर लेते हैं हम लोग। अभी हम बोले, मैं बोलूं आपको कि हो सकता है कि आपका जॉब चला जाए, तो इसका विजुलाइजेशन बड़े ही पेनफुल तरीके से हम लोग कर लेते हैं कि कहीं जॉब ना चला जाए, कहीं व्यापार में घाटा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी ट्रेन ना छूट जाए। तुरंत विजुलाइज कर लेते हैं कि ट्रेन के पीछे भाग रहे हैं, हम लोग करते हैं विजुलाइज। अब ये जो नकारात्मक विजुलाइजेशन है, आपने देखा होगा, आप सोचते हो कहीं लेट ना हो जाऊं, लेट हो ही जाते हैं। जब भी हम सोचते हैं कि कहीं लेट ना हो जाए, तो हम लेट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये जो विजुलाइजेशन है, वो हमें पॉजिटिव तरीके से लेके जाना है। जो भी हम चाहते हैं, है ना, मान लीजिए नवराज जी एक नया घर खरीदना चाहते हैं, ठीक है, तो आप नया घर खरीदना चाहते हैं, भले ही पैसे नहीं है अभी आपके पास, पैसे के बारे में नहीं सोचना है, आपको यूनिवर्स को रास्ता नहीं बताना है। यूनिवर्स खुद ही इंटेलिजेंट है, उसके पास आपकी समझ से ज्यादा रास्ते हैं, है ना, आपकी समझ से अलग रास्ते हैं। तो आपको एंड जो आपका घर है उसे विजुलाइज करना है। तो विजुलाइजेशन कैसा होना चाहिए? विजुलाइजेशन डिटेल्ड होना चाहिए, डिटेल्ड। और उसका एंट्रेंस कैसा है, उसका लॉन कैसा है, उसके अंदर फ्लोरिंग कैसी है, ठीक है, पर्दे कैसे लगे हुए हैं, आपने अपने लिए क्या स्पेस बनाया है, क्या यूज कर रहे हैं। तो जो भी आपके गोल्स हैं, जो भी आप अचीव करना चाहते हैं, मान लीजिए जतिन जी चाहते हैं कि भाई उनका व्यापार बहुत बढ़ जाए। बहुत बढ़ जाए माने क्या, प्रकृति क्या समझेगी, बढ़ जाए। अब उसका हो सकता है कि अभी जतिन जी 10 लाख पर मंथ कमा रहे हैं, ठीक है, तो उनका बैंक बैलेंस 10 लाख रुपए हर महीने बढ़ रहा है, लेकिन वो चाहते हैं कि मैं 1 करोड़ रुपए कमाऊं। तो फिगर होना चाहिए हमारे पास, मैथमेटिकल फिगर होना चाहिए। नंबर्स बहुत ही मैजिकल होते हैं, प्रकृति में नंबर है ना, हर कुछ संख्या, हर चीज संख्या में आप गिन सकते हैं, है ना, नंबर है। और जो चीज हम नहीं गिन सकते हैं, उसकी भी कोई क्वांटिटी तो होती है, 1 kg 2 kg 1 लीटर 2 लीटर। तो संख्याएं बड़ी ही महत्वपूर्ण हैं। तो जब भी आपको विजुलाइज करना है, तो क्या करना है, संख्याओं के स्तर पर भी विजुलाइज कर सकते हैं आपकी 1 करोड़ रुपए से ज्यादा मेरे अकाउंट में आ रहे हैं, उन नंबर्स को आप देख सकते हैं। तो विजुलाइजेशन बहुत महत्वपूर्ण है, है ना। विजुलाइजेशन की शक्ति का आप उपयोग करके अपने मन चाहे फ्यूचर को अट्रैक्ट कर सकते हैं, है ना। तो जो भी आप विजुलाइज करें वो डिटेल्ड हो और संख्यात्मक हो, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है आपको? क्लियर है तो लिखें यस क्लियर। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। किसी को कोई डाउट है तो प्रश्न भी पूछ सकता है। ठीक है, सभी को क्लियर है। तो जब भी हमें अब करना क्या है, देखिए हमें विजुलाइज इस तरीके से करना है किसी भी सीन को कि वो हो चुका है, फ्यूचर में होने वाला है ऐसा नहीं।
हमें क्या करना है कि ये घर मेरा है। जब आप इस बिलीफ के